हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये हमारा ईटीएफ परिवार है, ठीक है। और इसमें दूसरा चैनल ये है, ये दोनों चैनल ईटीएफ को समर्पित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो हम लोग का ये था, अभी हम लोग पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, तो ये मेरा पार्ट 2 है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गया तीसरा नंबर। यहाँ क्या है? लो रिस्क रिटर्न हाई। लो रिस्क रिटर्न हाई, तो लो रिस्क में आपका आ गया ईटीएफ। तो आप बोलिएगा एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। जो नए लोग हैं उनके लिए भी एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ठीक है। अब इसमें आप निवेश करिए, अब इसमें निवेश करिए, आपका पैसा सुरक्षित भी है। काहे? तो एक स्टॉक पे नहीं है। आप ब्रॉडर करना है तो निफ्टी 50 में करिए। 50 स्टॉक होता है, टॉप मतलब भारत की कंपनियां हैं, उसको निफ्टी 20 और भी किससे जिसे कवर करना है। बढ़िया रिटर्न है, 15% का रिटर्न है, 18% का रिटर्न है, समझ रहे हैं। उसके बाद बैंक में आ गया, उसका भी रिटर्न उसी प्रकार है। बैंक 20 कर लीजिए, आईटी 20 कर लीजिए, ठीक है। आप 500 का भी आ गया है, निफ्टी 500, 200 अभी नहीं आया, 100 भी है, समझ रहे। किसी में भी निवेश करिए, है ना। मून 100 वर्ल्ड में आपको बाहर निवेश करना है तो आप वहाँ निवेश करिए मून 100 के माध्यम से। मफांग के माध्यम से करिए, जहाँ पर ही बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। पीएसयू बैंक के माध्यम से करिए, फार्मा के माध्यम से करिए, हर सेक्टर को कवर कर लीजिए ना गुरु। लेकिन मेन पैसा आपका निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये जो ब्रोडर है ना निफ्टी, जहाँ खूब सारा वॉलेटाइल होता है, वहाँ रखने का है। और आराम से आप लो रिस्क हाई रिटर्न के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। हाई रिटर्न का ये मतलब नहीं है यार, आप लोग भी सुने होंगे कि वॉरेन बफे साहब कितना 55 साल की कितना साल तक उनको 17 मिलियन हुआ था। उसके बाद वो 10 साल की 15 साल में 32 मिलियन कर लिए थे। मतलब इतना लंबा समय आदमी लोगों को लग जाता है एक बार पूंजी जमा करने में। और जब पैसा काम में लग जाता है ना, पैसा जब ग्रो करता है तो वो फिर अपने चाल से करता है, वो समय की सीमा से पार होकर चलता है। बस आपको काम है ना कि बस मार्केट में पूंजी बचा के रख लीजिए। मेरा बस आप लोगों से यही निवेदन है, मत बने रिटर्न, साल में हमको मत दो रिटर्न, जो कि पॉसिबल तो है नहीं स्विंग के माध्यम से, ठीक है। गिरोगे या तो उठोगे, दो में से एक ही होगा। तो स्विंग के माध्यम से तो पॉसिबल नहीं कि रिटर्न नहीं बनेगा। बस मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मार्केट में अपने प्रिंसिपल को बचा लीजिए। पैसा सर 100% बचेगा, बनेगा। और जब इस मार्केट में पैसा बचाने के लिए सबसे अच्छा आपको ईटीएफ है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं इस चीज को बहुत ही बोल्डली बोल रहा हूं कि नहीं है सोल्यूशन। वो आपको माया जाल में फंसा देगा। और जाइए निवेश करके देख लीजिए, और अपना पैसा बचा के भी देख लीजिए। रिटर्न छोड़िए महाराज, पैसे बचा के देख लीजिए, मूलधन बचा के देख लीजिए। हर विधि हर कुछ बता देगा, लास्ट में बोलेगा देखिए मार्केट तो लो क्या हो गया, कौन चीज कर दिया। ये समस्या है। और ईटीएफ क्या है, इसमें तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। आप कैसे मतलब इसको नीचे पटक दोगे, कैसे गिरा दोगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को किस खाना में रखते हो ये आप पे डिपेंड करता है। और आप अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करिए, कुछ नहीं है, शांति से अपना मैनेज करिए और आगे बढ़िए। और मैं इतना कह दे रहा हूं कि आप अच्छा ग्रोथ करोगे, सारे मार्केट से ज्यादा रिटर्न बनाओगे स्विंग के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी बात को, अरे यार बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या करिएगा। हम लोग आम आदमी है साहब, हम लोग कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, एकदम साधारण आदमी है। अभी देखिए तैयारी कर रहे हैं पूजा पाठ का, ठीक है। लेकिन उसमें आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूँ। किसी भाई ने कमेंट्स किया था, 3-4 कमेंट्स, उसकी मैं जवाब दे देता हूँ। किसी बंधु ने बोला था कि सर मैं लोन लेके मार्केट में आना चाहता हूँ। तो मैं, आप जब बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं रिटर्न बनाने के लिए, आप बोलते हो ना 15% का रिटर्न बनेगा, तो लोन ले लेते हैं 8% में, वहाँ हो जाएगा 11% होगा, या पर्सनल लोन 12-13%। बाकी यहाँ तो आप बोलते हो कि स्विंग में 15 से 20% रिटर्न बन जाएगा, है ना। तो बड़ा अमाउंट रहेगा तो बड़ा होगा। तो मेरा एक ही जवाब है, मत करिएगा। तो आप बोलिएगा सर तो फिर इतना वीडियो बना के आप बोलते हैं कि ईटीएफ में करो, यहाँ इतना रिटर्न बनता है, ये स्ट्रेटजी लगाते हैं, और आप बोलते हैं कि लोनो मत लो, और सबसे आसान लोन मिल जाता है हम लोग को, पर्सनल लोन। तो इस पे मैं अपना विचार देना चाहूँगा। हो सकता है कि मेरे विचार से कई लोग सहमत हों या ना हों, लेकिन मैं आपको इस सोच वाले लोगों को, क्योंकि ये सोच वाले लोग क्या उदाहरण देंगे पता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री तो सर वो तो लेके करता है, ये करता है, वो करता है, मतलब ऐसा ऐसा उदाहरण देंगे ना कि उनको मैं इस 4 खाने में ना इस खाने में रखा हूँ। कहा गया, देख लीजिए, लर्निंग है, समझ लीजिए। मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो जो होना है वो तो हो गई, एक नंबर में। और इसमें क्या होता है, कुछ लोग निकल जाते हैं, मतलब लोन लेके उसको चुका के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, वो क्या करते हैं, दोबारा फिर गलती नहीं करते, क्योंकि उनको एहसास रहता है। अगर वो गलती करते हैं तो ठीक है, उनको पता है कि ये कैसे मतलब कराया जाता है। लेकिन एक ही दवा अगर सबके लिए होता तो इतना मेडिकल नहीं होता, एक ही स्कूल बन जाता, सब उसी में पढ़ लेते हैं। समझ रहे बात मेरी। तो क्या होता है, अब मैं इसका जवाब देता हूँ कि आपका लाइफ का क्या भरोसा है। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, भाई नहीं पता है ना, मेरे को नहीं पता है ना कि अगला सांस मेरा चलेगा नहीं चलेगा। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो नहीं पता है। तो जो लोन लेंगे उसका तो प्रीमियम जाएगा ना। हम तो निकल लिए, आप तो निकल लिए, आप बहुत बड़ा विजेता बन के निकल लिए, ज्ञानी बाबा बन के निकल लिए,
अब पीछे में जो लोन छोड़ के गए हैं वो कौन देगा? कौन देगा मेरे को ये बताइए। आपको तो पूरा ज्ञान था शेयर मार्केट का, आप बहुत बड़ा ज्ञानी थे, लेकिन जो पीछे में आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, क्या वो लोन कहाँ से चुकाएंगे? सबसे पहला रिस्क। ठीक है, समझ गया मेरी बात? तो आप बोलिएगा हाँ सर रिस्क तो होता है। अरे रिस्क तो होता है तो ईटीएफ में लगा रखे आप नहीं हो रहिएगा तो आपका पैसा आपका परिवार विड्रॉल कर सकता है। और बोलिए, कोई लायबिलिटी तो नहीं छोड़ के जाइएगा ना परिवार पे। तो आप बोलिएगा हाँ सर ये बात तो है, चिंता मत करिए। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, ये सब जो बताता हूँ ना रियल ग्राउंड का बताता हूँ, हवा हवाई और किताबी बातें हम लोग नहीं करते हैं, समझे? धक्का खा खा के चलते हैं हम लोग। इसलिए तो बोलते हैं कि भैया साधारण आदमी है तो कईयों को बुरा लग जाता है। अरे बुरा नहीं भाई, है हम गरीब। भारत सरकार 2.5 लाख का बोलता है, 50,000 एक आदमी का है, 4 आदमी घर में है तो 2 लाख तो होना चाहिए ना महाराज। चलिए हम 2.5 लाख मान लिए तो क्या गलत मान लिए? हम लोग का तो नहीं है 2.5 लाख का मंथली सैलरी। हाँ वहां तक पहुंचूंगा, इसके लिए मेरा लक्ष्य है, इसमें डाउट नहीं है। दूसरी बात, लोन लेके आप मार्केट में आए, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सोचिएगा, आप इकलौता तो नहीं है, सिंगल पीस तो नहीं है, कोई इनोवेशन तो नहीं कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा नहीं ये काम तो सब कर सकता है। तो हाँ, तो फिर जो बैंकर आपको लोन दे रहा है वो आपको लोन क्यों दे रहा है? वो क्यों नहीं इसमें घुस जा रहा है और उतना रिटर्न कमा ले रहा है? तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है सर, और आपको लोन जो दे रहा है उसके पहले उतना उतना कागज पता नहीं लगता, पूरा घरे का कागज पे साइन करवा लेता है। 10 लाख का लोन लेने जाइएगा साला 50 लाख का कागज पे साइन करवा लेता है। हाँ भैया हो जाएगा लोन तो 2 मिनट भैया, मानिए ना साइन, मानिए ना। कहाँ है? अरे भैया घर का कागज नहीं है, फ्लैट का चाहिए, ये है ना, इस पे मारिए साइन। बताइए, ऐसे ही स्माइल करके मतलब लोन दिलवाता है कि वाह वाह, धन्य है उनकी शिक्षा। मैं उनकी शिक्षा पद्धति पे नहीं सवाल कर रहा हूँ, वो अपना जगह सही है, उनका जॉब है वो कि कस्टमर को लाओ डालो। ठीक, आपको क्या उससे मतलब हुआ, समझ में आया? तो आप बोलिएगा क्या समझ में आया? जरूरत के समय पैसा मिल गया। अरे भैया पैसा तो मिल गया, लेकिन आपको जो पैसा दे रहा है वो तो आपसे बड़ा सियाना है, आपसे बड़ा मजबूत है, तभी तो आपसे रिटर्न लेगा, नहीं तो आप तो लेकर भाग जाइए ना भाई। तो आप बोलिएगा नहीं सर भाग कैसे जाऊँ, तो लपेट लेगा, बैंक करप्ट कर देगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा। ठीक है, तो समझ गया दूसरा नंबर कहानी। अब आइए तीसरा नंबर। मेरे पास वैलिड कारण है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एकदम वैलिड कारण दे रहा हूँ, कोई मतलब वो मस्का नहीं लगा रहा हूँ, बराबर ठोक के बोलता हूँ। ठीक है, जिस दिन मूड कर जाता है तो तीसरा कारण ये है कि आप मार्केट में ईटीएफ में है, ठीक है, बढ़िया है, सबसे सेफ प्लेस है पूरे मार्केट में, क्लियर है। लेकिन मार्केट बदनाम है, किस लिए? कि साल भर रिटर्न नहीं देने के लिए, 2 साल रिटर्न नहीं देने के लिए। फिर आप बताइए उसको कहाँ से चुकाइएगा? वो तो आपका दुआरी पे खड़ा है लाठी लेके, नहीं दीजिएगा तो मारेगा लाठी है, लाठी देगा किसी ने, एकदम अकाउंट से ऐसा खींचता है कि लाठी मारना होता है। तो आप बोलिएगा हाँ सर बात तो सही है, ये भी सही है। तो आपके पास बैकअप है, आप 10 लाख का लोन ले लो। काहे तो मेरा बात सुन के आप बहुत एक्साइटेड हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि हम कूद जाएंगे एकदम ईटीएफ में पैसा कमा के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे को ये बताइए कि आप 10 लाख का लोन ले लिया, अब जो ईएमआई आएगा मुझे नहीं पता कितना आएगा, 10-15 हज़ार रुपया आएगा, कितना आएगा जी 5 साल में, जो भी आएगा 20-25 हज़ार रुपया, उसको कहाँ से चुकाइएगा और कहाँ से उसको 13% का रिटर्न दीजिएगा? आपको तो मार्केट रिटर्न ही नहीं दे रहा है, मार्केट तो डाउनफॉल में है, साइडवेज में। हाँ ये है कि वो रिटर्न देगा, ये 100% करेक्ट है। उतना दिन पेशेंस और उतना दिन बर्दाश्त करना एक साधारण आदमी के नहीं है, अगर इतना ही रहता तो वो लोन लेने नहीं जाता। क्लियर, ये माइंडसेट है। ठीक है, फिर आप क्या करिएगा, इधर उधर बेच बाच के एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के अब भागिएगा, परेशान हो जाइएगा, आपसे डिस्टर्ब हो जाएगा परिवार आपका। और मैं नहीं चाहता हूं कि पैसा कमाने में, माँ लक्ष्मी कभी नहीं बोलती है कि बेटा मेरे को कमाने में अपने पत्नी रूपी लक्ष्मी को तुम प्रताड़ित करो, बेटी रूपी लक्ष्मी को तुम प्रताड़ित करो। समझ रहे मेरी बात? तो भाई देखिए हम लोग बहुत, मैं फिर से बोलता हूँ कि इन चक्रों में मत पड़िए, मत पड़िए। तो आप बोलिएगा सर हम कहाँ से पैसा लाएं? तो भैया देखिए, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जाके कहीं चोरी डकैती करिए, आप जिस काम में है अपने उस काम में लगन से लगे रहिए। बस आपका माइंडसेट खुल गया ना कि पैसा आएगा तो निवेश कहाँ करना है, बस इतना काफी है। अरे मेरे भाई, जितना भी साल आपका हो गया होगा, आपको ये माइंडसेट खुला हुआ था क्या कि यहाँ पैसा आएगा तो हम वहाँ जाए, वहाँ लगाएंगे, पैसा आएगा तो वहाँ लगाएंगे? आप खाली इसकी सोच में रहिए, आप इसका जो माइंडसेट को बदलिए अपना, आप इसके बारे में जैसे जैसे सोचिएगा ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं छोटा दिमाग, छोटा दिमाग जो कपरवा में होता है पीछे, वो धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा। समझे? और नहीं, जिस तरह मान लीजिए आपको सुसाइड करने का मन है तो 50 तरीका का आइडिया दिमाग में आता है ना, ट्रेन से टकरा जाएंगे एकदम बाहुबली टाइप में, ना ऐसा कूदेंगे ना थॉर बन जाएंगे, बिजली पकड़ लेंगे, नहीं क्या बोलते हैं नदी में कूद जाएंगे तो टेम्पो पे चढ़ के नाचेंगे। समझ रहे हैं? इस तरह का अंडरस्टैंड आता है दिमाग में, आता है कि नहीं आता है? तो कहाँ से आता है? आप क्या किताब पढ़ के लेते हैं? तो नहीं, वो दिमाग कर देता है। अरे भाई जब दिमाग उस पुट्ठे काम के लिए आपको 10 आइडिया दे सकता है तो इस अच्छे काम के लिए आपको क्यों नहीं 20 आइडिया देगा? तो आपने अभी तक सोचा ही नहीं, तो किसकी गलती है? अरे भाई सोचो ना, भाई पैसा नहीं है आपके पास, सोच तो सकते हो कि हाँ मेरे पास पैसा है, आप क्यों नहीं सोचोगे? मुझे ये बताइए। और जब आप ऐसा सोचिएगा ना तो एक स्ट्रेस माइंड पे पड़ता है, और जब माइंड ऐसा चीज है, शरीर ऐसा चीज है कि स्ट्रेस से भागता है। क्या चीज से भागता है? स्ट्रेस से। जिम जाने वाले को देखिए, एक दिन आप जाइए उठा लीजिए 10 किलो, मार लीजिए इसे ठक ठक ठक,
आ जाइए। वो नहीं पावरफुल है, उस बेचारे को देख के जो 5 साल से वही 10 किलो का स्लो मूवी में अपना लगाया जा रहा है, मोशन में लगाया जा रहा है। उसको पता है कि उसका नस एक-एक नस खुल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, हार्ट पे कितना दबाव आ रहा है, उसका माइंडसेट वहाँ पर ही है और उसका एक दिन मसल अच्छा बन जाता है। तो आज का टाइम में सबको शॉर्टकट चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। शॉर्टकट ढूंढिएगा, गड्ढे में जाइएगा और कुछ नहीं है। ये मेरा बिल्कुल क्लियर साफ संदेश आप लोगों को है, ठीक है। तो जो ये नए व्यूअर हमसे जुड़े हैं, शायद हमारे नेचर को नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। हमारा नेचर भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मैं 2-4 पैसे लेके और आप लोगों के लिए कुछ उल्टा सीधा गाइडलाइन मैं नहीं भाई, जो है सो है। आपको पसंद है तो रहिए, नहीं पसंद है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि हम अपना नेचर नहीं बदलेंगे, ये बात आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए, ठीक है। ये कोई मेरा वो नहीं है, मतलब जिस तरह नहीं सेबी गाइडलाइन इशू करता है तो हम भी अपना गाइडलाइन इशू कर रहे हैं कि भाई हम ईटीएफ वाले हैं, हम ईटीएफ में ही रहेंगे। ना हमें रातों रात अमीर बनना है और ना जमा पूंजी को हमें बर्बाद करना है। वीडियो लंबी है दोस्तों, लेकिन बराबर काम की है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद तो नहीं आया होगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ सच्चाई सामने रख दिया और सच्चाई क्या है कि बहुत चुभता है। सच जो है बहुत चुभता है। बाकी क्या है कि आजकल दुनिया जनबे करते हैं, चमचागिरी का दुनिया है। हाँ जी की नौकरी है, ना जी का घर है, ठीक है। ये सब चलते रहता है, लाइफ है। लेकिन इस चैनल में हाँ एक चीज़ और बोले लोग, सर आप अपना कब इंट्रोडक्शन दोगे, तो भाई दिसंबर 2024, आज से नहीं 1.5 साल पहले से बोले हुए हैं और उसी समय आऊँगा। ये संकल्प शक्ति जो होता है ना मन के अंदर, वो है। तब तक आप लोगों का पैसा कमवा दूंगा, किसी को शक नहीं रहेगा और किसी को मन में ये नहीं रहेगा कि सर आपने तो बोला था, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।